हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, मैं हूं अमित अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 होगा ग्रेविटेशन का। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे कैसे निकालेंगे और जी का वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला होगा, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल जी का वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगा। तो आज के लेक्चर में ये सब कंप्लीट हम लोग को डिस्कस करना है। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए वो रेड वाला बिल वाला जो है घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ है उस लेक्चर में हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तक किया था। हमारा जो हुआ था वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फटाफट जल्दी से बताइए। अगर कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें जितना एक्सीलरेशन हो रहा है वही क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा, ठीक है। कल जैसे हम लोग देखे थे, यहाँ पे दिख रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो एक्सीलरेशन इन फ्री फॉलिंग बॉडी इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसको जी से डिनोट किए थे कल, और जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे अब इससे आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल एम क्या था, कैपिटल एम जो था, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, और क्या, स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ये भी कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये फ्री फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है में होता है, और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अपने मास पे डिपेंड नहीं करता। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका मास ज़्यादा हो वही क्या करेगा, पहले गिरेगा, और जिसका मास कम हो वो बाद में गिरेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखने को मिलता है कि अगर आप एक फेदर है और एक हैमर है, मतलब पंख मान लीजिए, या फिर आप कागज़ का टुकड़ा है और एक पेन है, उसको जब गिराइएगा तो कागज़ का टुकड़ा क्या होगा, वो थोड़ा सा देर से गिरेगा और पेन पहले गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो एटमॉस्फेयर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे एयर होता है। एयर होने के कारण कागज़ जो है एयर से क्या करता है, रेसिस्ट हो जाता है और इस तरीके से फॉल करता है थोड़ा देर बाद। और इसमें उसका रेसिस्टेंस वर्क नहीं करता है क्योंकि ये शेप उतना वाइड नहीं है और ये जल्दी गिर जाता है। लेकिन इसी को समझाने के लिए गैलीलियो गैली ने इटली के पिज़ा टावर पे, जो कल दिखाए थे आपको, पिज़ा टावर ऑफ इटली, वहाँ पे हैमर और फेदर को एक बार जब फेंका, जब थ्रो किया, फॉल किया, तो दोनों ज़मीन पे आके एक साथ गिरा। और वहाँ से उन्होंने कंक्लूज़न ये निकाला कि जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे जहाज गिरे चाहे चिड़िया गिरे, सेम हाइट से अगर गिर रहा है तो दोनों एक ही साथ ज़मीन पे गिरेगा। शर्त यह है कि जहाँ पे गिर रहा हो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं हो, एयर नहीं हो। क्लियर। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास। आज का हमारा टॉपिक सुनहरे अक्षरों में लिखिए। अब टॉपिक फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए। आज लिखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी, स्मॉल जी का वैल्यू कैसे आएगा, देखिए समझिए। यहाँ पे ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉडी, सरफेस ऑफ अर्थ पे। बॉडी कहाँ पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो ये सेंटर और इसके सेंटर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ग्रेविटेशनल फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फ्रॉम
फ्रॉम ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा? दोनों के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा, जल्दी से बताया जाए। क्या लिखिएगा? F इक्वल टू जी, यहाँ पे m1 क्या लीजिएगा? बड़ा M, और m2 क्या लीजिएगा? छोटा m। तो g बड़ा M छोटा m बाय r स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू जी m मास ऑफ अर्थ, इसको मास ऑफ अर्थ कर लीजिए, मास ऑफ बॉडी कर लीजिए। अब और आज आसान हो जाएगा, ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ बॉडी है, ये r क्या, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो क्या होगा? ये फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशन फोर्स निकालने का। नाउ फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम सेकेंड लॉ वी नो क्या जानते हैं हम लोग? क्या जानते हैं, जल्दी से बताइए। वी नो F इक्वल टू ma। अब देखिए ये क्या एक्सीलरेशन है, जब बॉडी सरफेस से कुछ हाइट पर आता है तो a किसके बराबर हो जाता है? g के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि a बराबर g है, कब? when body is above the surface of earth, above the surface of earth, surface of earth। क्या हो जाएगा? F इक्वल टू mg हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुट दिस इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ, अगर हम इसको फर्स्ट में डाल दें, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा? mg इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, ये क्या है? मास ऑफ बॉडी है, ये वाला mb है ना, ये मास ऑफ बॉडी mb समझ लीजिए इसको, mb मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये मास से ये मास गया, अब क्या बच जाएगा? क्या बचेगा, जल्दी से बताइए। आपका बच जाएगा ये स्मॉल g इक्वल टू बड़ा G बड़ा M बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया किसको निकालने का? स्मॉल g की वैल्यू को निकालने का। किसको निकालने का? स्मॉल g की वैल्यू को निकालने का। थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि आप देख लीजिए। बस यार, बस नहीं हुआ, आ जा, चलिए। समझे? समझ में आया? m से m कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया gm बाय r स्क्वायर। यहाँ देखिए m से m कट गया, F इक्वल टू gm बाय, ये वाला से ये वाला कट गया, मास ऑफ बॉडी, क्योंकि जो फॉल करेगा यही बॉडी ही फॉल करेगा, तो इसका मास और ये वाला मास आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से g इक्वल टू क्या निकल गया? g इक्वल टू निकल गया gm बाय r स्क्वायर। यहाँ पे ये जो m है मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है। आगे डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन, अब यहाँ पे जो g है, g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, ये g क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा तो क्या होगा? g घटेगा। r अगर इंक्रीज करता है तो g घटता है। क्या मतलब कि अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो g कुछ होगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा g घटता चला जाएगा। इसीलिए जब आदमी ज़मीन से जितना ऊपर जाता है वैसे ही जाते ऊपर जाने के साथ साथ क्या होता है कि इसका वेट जो है हल्का होने लगता है। इसका वेट जो है वो हल्का होने लगता है, मास नहीं वेट। ठीक है, अब सरफेस ऑफ अर्थ पे g का वैल्यू कैसे होगा? g का वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अब दे दीजिए हेडिंग द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
क्या है हेडिंग? वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए जी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। जी का वैल्यू होता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6 इंटू 64,000 किलोमीटर। कितना? 64,000 किलोमीटर। 64,000 किलोमीटर, तो 10 का पावर 3 कर दीजिए, मीटर हो गया, ठीक है। 64 गुने 10 का पावर 6 भी कर सकते हैं। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, g इक्वल टू जी की जगह क्या वैल्यू पुट कीजिए? फॉर्मूला होता है Gm/r²। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा? g इक्वल टू हो जाएगा, g का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास 6 इंटू 10⁻24 6 इंटू 10⁻24, ठीक है। मास डाल दिए, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो 6 गुने 10 का पावर 6 डायरेक्ट लिख देते हैं, और गुने 64 गुने 10 का पावर 4 लिखा हूँ, गलत हो गया, 4 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। इसको सोल्व कीजिएगा तो वही ना आएगा, 64 गुने 10 का पावर 6, इसीलिए हम 10 का पावर 6 लिख दिए। अब एक्सपोनेंट वाले को एक साथ कर लीजिए, जैसे करते हैं सॉल्यूशन। एक्सपोनेंट वाले को एक साथ कर लेना, ऐसे तो ऐसे। ओए होए, आ जाओ। देखिए ये क्या हो जाएगा? g इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11, फिर से यार सॉरी, अब ये 6 है तो 6 को अलग कर लीजिए, इंटू 6 इंटू 10⁻11 प्लस 24, और ये 6 नीचे का, ये 6 नीचे का 12 हो गया, तो ऊपर जाएगा तो -12, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 64 गुने 64। ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये फिर 10 का पावर 1 है तो इसको फिर ऊपर ले जाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -1, ठीक। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.7 इंटू 6 इंटू, अब देखिए 24, अब 11 12, कितना हो गया? 11 और 12 23, 1 24, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 0। 10 टू दी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? ये 6 पॉइंट नहीं रहेगा, पॉइंट तो हट ही गया था, इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, पॉइंट को हम हटा दिए, 6.7 रहेगा, डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64। अब कर लीजिए, अरे यार मजाक हो रहा है, पॉइंट नहीं लेना है तो पॉइंट ले रहे हो। 67 है ना, 67 है, 67 10 टू दी पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अब कर लीजिए, g बराबर 67 गुने 6 बराबर भाई 66 गुने 66, कितना आ रहा बताइए जल्दी से? 67 गुने 6, 60 कीजिए, 67 गुने 60, 10 हो जाएगा ये, 10 टू दी पावर 1, 24, ये हो जाएगा 2 1 3 1 4, 24 माइनस 24,
ये हो गया 40-20 डिवाइडेड बाय 64 गुने 64, 40-96, 40-20 200 डिवाइडेड बाय 40-96, 9.8 लगभग। ये सोल्व कीजिएगा तो लगभग 9.8 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट 9.8 आएगा, है ना। तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 9.8, सरफेस ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9.8। क्लियर, सरफेस ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू कितना 9.8। तो कैलकुलेशन ऑफ जी देख लिए। वेरिएशन ऑफ जी की बात कर लेते हैं अब, कैसे जी वेरी करेगा, जी जो है वो कैसे वेरी करता है। अब हम लोग वेरिएशन ऑफ जी की बात करेंगे कि जी किस तरीके से वेरी करता है। वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, ये जो है ना स्मॉल जी, ये जगह जगह पे बदलता रहता है, ठीक है। तो किस तरीके से वेरी करेगा, तो 3 केस है इसका। पहला है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। दूसरा है एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तीसरा है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ। सिंपल समझ लीजिए, है ना। ये आपका अर्थ है, थोड़ा सा इलिप्टिकल है अर्थ, ये इसका इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया, ये क्या हो गया पोल, ये क्या हो गया इक्वेटर, ठीक है। पोल और इक्वेटर समझ गया, सरफेस समझ गया। तो ये आपका अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा रेडियस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। यहाँ ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो हो गया वो क्या हो गया रेडियस ऑफ पोल, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया रेडियस ऑफ इक्वेटर। यहाँ पर देखने से पता चलता है एक चीज़, यहाँ देखिए जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के, मतलब आर अगर बढ़ेगा तो जी घटेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जब पोल पे हैं हम, ऑब्जेक्ट पोल पे है और जब इक्वेटर पे है तो आर कब कहाँ ज़्यादा है, तो आर पी जो है वो स्मॉलर देन है आर इक्वेटर के, ठीक है। तो जी एट पोल जो होगा वो क्या होगा, जहाँ जी छोटा वहाँ, जहाँ आर छोटा वहाँ जी ग्रेटर देन हो जाएगा जी एट इक्वेटर, जी एट इक्वेटर, जी एट इक्वेटर। कैसे समझ लीजिए, जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यहाँ पे आर ऑफ पोल जो है, पोल का जो रेडियस है वो छोटा है, क्या है छोटा है, और इक्वेटर का रेडियस इन दोनों में बड़ा है। तो जिसका आर छोटा होगा जी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, और इक्वेटर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। लिखिएगा जी एट पोल इज लार्जर देन जी एट इक्वेटर बिकॉज आर पी इज स्मॉलर देन आर इक्वेटर, ठीक है। अब एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस है, सरफेस पे अभी देखे थे हम लोग कितना होता है 9.8। सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा आर बढ़ेगा, क्या होगा आर बढ़ेगा। तो जैसे ही आर बढ़ता है जी क्या होता है घटता है। तो एज वी गो एबव द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू क्या होगा घटेगा। जब हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे ना तो क्या होगा कि जी का वैल्यू घटेगा। काहे घटेगा भैया, तो इसलिए घटेगा कि जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर के, ठीक है। और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा वो देख लीजिए, जब सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे आएंगे तब भी जी का वैल्यू क्या होगा, आर कम होने के बावजूद, आर कम होने के बाद भी घटेगा। काहे घटेगा, इसलिए क्योंकि इसका एवरेज मास जो है वो कम हो जाएगा, एवरेज मास कम हो जाएगा, कम
हो जाएगा। और जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। मास अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी घट जाएगा। अब यहाँ पे मास कैसे कम होगा, तो आप ये जो है बस यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए कि जी जो है जमीन के नीचे जैसे जाएगा घट जाएगा, बस इतना समझिए। ठीक है, जी का वैल्यू हम लोग देख लिए, जी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिए, है ना। आज जी के बारे में, जी का कैलकुलेशन हमने देखा और जी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। सो आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी आपके दोस्त मुहिब हैं, अहबाब हैं, उनको सेंड कीजिए। ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।